तो देख लीजिए 7A का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराऊंगा, और सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आराम से तसल्ली से किए जाते हैं। जैसे ये वाला पार्ट आप लेंगे, तो पहले तो आपको ये नोट करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ ही नोट करते रहिए, कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी, और बाहर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आई? एक्स रेज टू पावर ए, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी लिखा हुआ है। तो एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी, आपने रूल लगाया एक्सपोनेंट्स का दूसरा रूल, तो एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी आ गया। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? प्लस दूसरा उसने लिखा है एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, और तीसरा उसने लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा उसने लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। मित्रों, मेरी बात नहीं समझ आ रही? यहाँ डाउट है तो रोकी। अब सिर्फ एक बात ये याद रखिए कि यहाँ पर अब मैं जो रूल लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ एक्स रेज टू पावर एम होल पावर एम, विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम इंटू एन। मित्रों, समझ नहीं आया? तो इस पूरे भूत को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? जो बच्चे फैक्टराइजेशन में जागे हुए थे उनको अभी एक आशा की किरण नजर आ रही होगी कि यार ये तो एक फैक्टराइजेशन में एक्सपेंशन थी। सैम जी, कुछ याद आया? देखिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का पेज नंबर 1 देखिए चैप्टर का, तो आपको दिखना शुरू होगा कि ये किसके इक्वल है। देखो फटाफट, एक्सपेंशन चैप्टर किया था ना? अरे टेक्स्ट बुक में देखो भाई, याद थोड़ी होगा। एक्सपेंशन में हमने क्या किया था? हम सॉरी, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर था। ये मैडम आपको नजर आएगा। हाँ, ये ना हमने ये वाली एक्सपेंशन की थी। मेरा जो एडिशन है उसमें सेक्शन 4.7 स्पेशल प्रोडक्ट्स, उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है उसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू, सैम जी दिखा आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सैम जी दिखा नहीं दिखा? आपके नेबर्स को दिखाया आपने? और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? नेबर्स को दिखा दिया आपने? नेबर्स को ट्रस्ट आ गया? समझ आ गया? तो ये एक्सपेंशन आपने की हुई है। तो मास्टर ये सब क्यों बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है क्योंकि दिस वुड बी इक्वल टू ए रेज टू पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस एक्स रेज टू पावर बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस एक्स रेज टू पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। मेरी बात नहीं समझ आई? मेरी बात नहीं समझ आई? हाँ जी, वो बीच में मल्टीप्लाई है, वो मैंने गलती कर दी। यहाँ तक समझ आया नहीं है? हाँ जी, वो क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया, तो ये प्लस नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई है, ऐसे करके मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है।
मेरी बात समझ आई नहीं आई? मित्रों, बात समझ आएगी? अब हो सकता है सिमोन जी सोचे, आ रहे हैं सर कुछ भी गोलीबाजी करते हो, ये तो कोई एक्सपेंशन कराई नहीं थी आपने, ऐसे ही बोलते जा रहे हो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमोन, समझ आया? आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सिमोन जी, नहीं समझ में आया? अब मिश्रा जी कहेंगे कौन मल्टीप्लाई करेगा यार, वो बुढ़ा बुढ़ा वो ठीक ही बोल रहा होगा, मान लेते हैं यार, ऐसा ही होगा। आपकी जैसी इच्छा। अगर एग्जाम में नहीं दिमाग में घंटी बजती तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका वही आंसर आएगा। नहीं समझ में आया? अब ये सब तामझाम करने का फायदा क्या हुआ? ये सब तामझाम करने का फायदा ये हुआ कि दिस विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, और हंसता खेलता ये किसके इक्वल हो गया? एक्स रेस और जीरो, और ये किसके इक्वल हो गया? एन रेस वन। अब सुखी जी सोच रहे होंगे इतना बड़ा पहाड़ का आंसर क्या वन था? हाँ सुखी जी, इतने बड़े पहाड़ का आंसर सिर्फ वन था। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? तो एज यू कैन सी कि जैसे इसका आंसर वन है, तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये भी अगर आप करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, घर जाके आपको करना पड़ेगा। मोर और लेस क्वेश्चन सारा सॉल्व ही है। मोर और लेस क्वेश्चन सारा सॉल्व ही है। ये जो है किसके इक्वल होगा? एक्स रेज और ए प्लस बी के। ये किसके इक्वल होगा? एक्स रेज और बी प्लस सी के। ये किसके इक्वल होगा? एक्स रेज और सी प्लस ए के। फिर से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। सिमोन जी, नहीं समझ में आया? सिमोन जी तो देख ही नहीं रही। सैम जी, आपको समझ आया? ये बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा, और ये सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर होगा। इसमें जो एक्सपेंशन लगेगी सैम, वो जो एक्सपेंशन लगेगी वो लगेगी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरी वाली एक्सपेंशन लगेगी। नहीं समझ में आया? मित्रों, डाउट है? तो इस एक्सरसाइज का ये जो है ये टेढ़ा क्वेश्चन है। अ, एक दो हल्के फुल्के क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जिसपे एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी करने को जो मर्जी करते रहो आप, बट एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। बट एक काम कीजिए, आप पहले इसको ट्राई कीजिए, खुद ही थोड़ा ट्राई कीजिए। मैं तो बता ही दूंगा। ये फिफ्थ और सिक्स ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।